मेरी शादी एक अपाहिज इंसान से हो गई। शादी कर जब मैं ससुराल आई तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी पहली ही रात जब मेरे पति कमरे में आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। राजन, अगर तुम एक जगह बैठ कर नहीं रह सकते तो निकल जाओ इस घर से। सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। सोहन चीखते हुए अपने अपाहिज भाई से बोला। फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालते समय राजन के हाथ से गिर गई और बड़े भाई सोहन पर छींटे चले गए। सोहन ने चिल्लाकर सुरभि, राजन की पत्नी को आवाज़ लगाई और तिल मिलाकर बोले, तुझसे यह अपाहिज पति नहीं संभलता, कहकर वहाँ से चला गया। पति के बारे में ऐसे शब्द सुरभि के मन को चीर जाते। वह आंसू बहाते हुए पति को लेकर कमरे में आ गई। कुछ साल पहले जब सुरभि शादी कर इस घर में आई थी तब पूरा परिवार राजन के आगे पीछे घूमता था, क्योंकि जब वह एक एयरफोर्स का जवान था। जब भी छुट्टी आ जाता सबके लिए बहुत सामान लेकर आता। जेठ जी के बच्चों की तो फरमाइशें कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। एक बार नौकरी पर दुश्मनों की भिड़ंत में राजन एक पैर खराब हो गया। नौकरी में वह वापस घर आ गया। सरकार ने राजन को वीरता के लिए सम्मानित भी किया। वह बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे जेठ जेठानी का बर्ताव सुरभि और राजन के प्रति बदलने लगा। जेठानी जी तो कोई मौका नहीं छोड़ती जलीकट्टी सुनाने का। बेटे के गम में पिता भी चल बसे। सासू माँ के मुंह से तो जैसे जबान ही नहीं निकलती। इसलिए जेठानी जी अब अपनी मर्जी की मालकिन हो गई थी। हालांकि राजन को सरकारी तनख्वाह अभी भी मिलती थी, फिर भी पता नहीं सबका बर्ताव ऐसा क्यों होता जा रहा था। यहाँ तक कि जेठानी जी के बच्चे भी चाचा को लंगड़ा कहकर बुलाते थे। और आज जेठानी जी ने ऐसी बात कह दी। सुरभि यह सोच भी नहीं सकती थी, एक सिपाही का ऐसा अपमान, वो भी अपने ही घर में, कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। लेकिन सुरभि ने अब फैसला ले लिया था। यहाँ पर जेठ जेठानी और उनके बच्चों ने सभी हदें पार कर दी थी, इसलिए वह अब इस घर में नहीं रहेगी। सुरभि ने आंसू पोंछे और अपने और पति के कपड़े पैक करने शुरू कर दिए। राजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूछा तो सुरभि बोली, इससे आगे मैं और आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी। राजन ने परेशान होकर पूछा, कहाँ जाएंगे हम? और माँ भी तो है, वह कैसे रहेगी हमारे बिना? सुरभि ने कहा, इतनी बड़ी दुनिया में दो इंसान के लिए जगह मिल ही जाएगी। और सासू माँ पहले भी जैसे रह रही थी आगे भी वैसे ही रह लेंगी। सुरभि की बातें सुनकर राजन का भी आत्म स्वाभिमान जाग गया। दोनों माँ के पास गए। भीगी पलकों व कांपते हाथों से माँ ने आशीर्वाद दे दिया और दोनों निकल गए घर से। वह राजन अपने ही एयरफोर्स के मित्र आरव के घर चला गया। आरव की पत्नी का पार्लर था। सुरभि वहीं काम करने लगी। बहुत जल्द ही दोनों ने अलग एक छोटा सा किराए का घर ले लिया। राजन अपाहिज जरूर हुआ, लेकिन समझदार और उसके पास अपने हुनर का भंडार था। उसने छोटे से घर के बाहर ही बच्चों को सरकारी नौकरी की कोचिंग देना शुरू कर दिया। राजन की मेहनत देख सरकार ने राजन को इंस्टीट्यूट में बच्चों को कोचिंग के लिए भर्ती कर लिया। साथ साथ राजन गरीब बच्चों को अपने घर के बाहर ही कोचिंग देता। सुरभि पार्लर के साथ सिलाई का काम भी करने लगी। कुछ महीने में ही सुरभि ने अपना सिलाई सेंटर खोल लिया। वह महिलाओं को सिलाई सिखाती। जल्द ही उनका जीवन सही तरह से चलने लगा। करीब 1 साल बाद सुरभि ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब उनके जीवन में खुशियों ने दस्तक दी। बच्चा होने के बाद शुरू में उन्हें कुछ परेशानी आई, लेकिन मिलजुल कर सब बांट लिया।
अब अपने परिवार और काम में दोनों इतने खो गए थे कि पिछली बातों को भूल चुके थे। करीब 1 साल बाद बेटे के मुंडन पर घर में राजन ने छोटी सी दावत रखी थी। सुरभि घर के काम में व्यस्त थी कि तभी अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। सुरभि ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि सामने जेठ जेठानी और उनके बच्चे खड़े थे। सुरभि ने उन्हें इज्जत से अंदर बुलाया। वह सुरभि को देखते ही उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। हाथ जोड़कर जेठानी कहने लगी, आज मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो बस देवर जी की वजह से, और घर की दाल रोटी भी उन्हीं के एहसान पर चल रही है। सुरभि कुछ समझ नहीं पाई। तब जेठानी बोली, तुम्हारे जेठ जी की नौकरी छूट गई थी, बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। तब राजन भैया ने इन्हें नौकरी दिलाई और बच्चों की फीस भरने के साथ इन्हें कोचिंग भी दी। तुम्हारे जेठ जी के एक बार कहने पर देवर जी ने इतना कुछ कर दिया, और हमने क्या किया था, हमें माफ़ कर दो। सुरभि व राजन उदार दिल के थे, इसलिए उन्हें माफ़ कर दिया। फिर सबने एक साथ दावत का लुत्फ़ उठाया, हंसी मजाक हुई। चलते समय जेठानी बोली, अब हम सब फिर से साथ रहेंगे। सुरभि जानती थी रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, एक बार गांठ पड़ जाने पर डोर सीधी नहीं होती। जितना दूर रहें उतने दिल मिले रहेंगे। राजन भी सुरभि के मन की हालत समझ गया और अपनी माँ से बोला, हम पास ही तो हैं, वहाँ आकर मैं फिर से अपाहिज हो जाऊँगा। यहाँ मैं स्वाभिमान का जीवन बिता रहा हूँ। सबकी नज़रें झुक गई और कुछ आगे बोल न सके। अब माँ का जब मन करता अपने बेटे के पास रहने आ जाती और दोनों परिवारों में प्यार भी बना रहता। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।